वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एस मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है ग्लाइकोमा। फार्माकोलॉजी में ग्लाइकोमा हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम बेसिक्स करेंगे कि ग्लाइकोमा आखिर होता क्या है, एंड ग्लाइकोमा के अंदर हम कौन सी ड्रग्स देखें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ग्लाइकोमा की हम बेसिक पढ़ें। ठीक है, तो एक ऑप्टिक नर्व डैमेज है। जो ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक जो नर्व है होती है आई के अंदर, आपने पढ़ा होगा डायग्राम, ये आई का डायग्राम होता है जो अपने बचपन में पढ़ते हैं। ठीक है, ये लेंस हो गया, ये आइरिस, सीलियरी बॉडीज। ठीक है, ये आपके यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क होती है, ऑप्टिक नर्व्स यहाँ से जाती हैं। क्लियर, ये रेटिना हो गया इधर इधर। ठीक है, तो ऐसे एक डायग्राम होता है आई का, इसे हम बोलते हैं एक्वेस ह्यूमर। यहाँ पर फ्लूइड होता है, इसे विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर। क्लियर, ये क्या है, कॉर्निया है। क्लियर, तो ये सारी चीजें आई का एक बेसिक डायग्राम है। तो ऑप्टिक नर्व जो होता है उसका डैमेज हो जाता है। यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व्स हैं उनका क्या हो जाता है, डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व हो जाता है, जिसके कारण जो विजुअल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। विजुअल जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर आपकी लॉस हो जाएगी, आपको दिखना बंद हो सकता है। एंड आईओपी, इंट्राओकुलर जो प्रेशर है, आईओपी जो है इंट्राओकुलर, आंख के अंदर जो प्रेशर है फ्लूइड के द्वारा। ठीक है, तो जो इंट्राओकुलर जो प्रेशर है, इंट्राओकुलर प्रेशर होता क्या है, जो एक्वेस ह्यूमर है जो आई पे जो प्रेशर लगाता है उसे हम इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है इसके अंदर विद लॉस ऑफ विजुअल फंक्शन। ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगा, विजुअल फंक्शन आपका लॉस हो जाएगा, और साथ साथ में इंट्राओकुलर जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज रेज्ड हो सकता है। ठीक, हम नॉर्मली क्या समझते हैं, ग्लाइकोमा मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर रेज्ड होगा, पर ऐसा नहीं है। ग्लाइकोमा मतलब ग्लाइकोमा के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर रेज भी हो सकता है और रेज नहीं भी हो सकता है, ये कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली में रेज ही हमें मिलता है इंट्राओकुलर प्रेशर। लेकिन मेन कंडीशन क्या है कि जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होनी चाहिए। ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाता है जिससे कारण जो विजुअल फंक्शन है उनका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो देखो, प्रोग्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑप्टिक डिस्क डैमेज, ऑप्टिक डिस्क चेंजेस एंड इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड चेंज, जो विजुअल फील्ड्स हैं उनमें चेंज आने लग जाएगा, दिखाई देने में दिक्कत आएगी। क्लियर, ये ग्लाइकोमा की सिंपल डेफिनेशन है। क्लियर, अब थ्योरीज देखते हैं कि ग्लाइकोमा कैसे कैसे होता है। कैसे आपको पता है, इंट्राओकुलर प्रेशर, ये आई है हमारा, ये आई है, ये लेंस हो गया। ठीक है, ये आइरिस, ये क्या है, ठीक है, ये पिपिल हो गया। अब यहाँ पर गाइस क्या होता है, एक फ्लूइड बना रहता है जिसे हम बोलते हैं एक्वेस ह्यूमर। एक्वेस ह्यूमर, ठीक है, एक्वेस ह्यूमर जब ज़्यादा बन जाता है गाइस, ज़्यादा बन जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, तो एक्वेस ह्यूमर यहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, एक्वेस ह्यूमर यहाँ पर मान लो बढ़ गया, ये एक्वेस ह्यूमर है, ये बढ़ गया गाइस, एक्वेस ह्यूमर बढ़ गया। अब नॉर्मली क्या होता है, इस एक्वेस ह्यूमर का यहाँ पर क्या होता है, ड्रेनेज होता रहता है, आई के अंदर इसका ड्रेनेज होता रहता है। ठीक, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे है, मान लो उसका ड्रेनेज नहीं हुआ तो एक्वेस ह्यूमर यहाँ पर बढ़ता जाता है, जिसके कारण प्रेशर जनरेट होएगा। अब देखो, एक्वेस ह्यूमर बढ़ रहा है, यहाँ पर एक्वेस ह्यूमर है, ये बढ़ रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है। अब प्रेशर, ये जो प्रेशर है यहाँ पे भी आने लग जाएगा, और जो ये ऐसे प्रेशर यहाँ पर आने लग जाएगा, इंट्राओकुलर आंख, पूरी आंख में प्रेशर हो जाएगा, जिसके कारण जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व वो डैमेज हो जाएंगी, और ऑप्टिक नर्व जब डैमेज हो जाती हैं तो क्या हो जाएगा, ग्लाइकोमा आपका डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये थ्योरी, इंक्रीज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर और तो ऑप्टिक नर्व है उसमें डैमेज हो जाएगा, उसके अंदर जो फ्लो है, एक्सोप्लाज्मिक जो फ्लो है, एक्सोन्स क्या होते हैं, ये नर्व है हमारी, ये आपने पढ़ा होगा नर्व का डायग्राम, ये क्या है, एक्सोन्स है। ठीक है, तो एक्सोप्लाज्मिक जो फ्लो है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण जो ऑप्टिक नर्व है उसकी एट्रोफी हो जाएगी। ये क्या है, मैकेनिकल थ्योरी है। मैकेनिकल थ्योरी, इंट्राओकुलर जो प्रेशर है उस पर डिपेंडेंट है। क्लियर, एक थ्योरी होती है वेस्कुलर थ्योरी। वेस्कुलर थ्योरी, उसके अंदर क्या होता है, जो वेस्कुलर चेंजेस है, ब्लड सप्लाई, ऑप्टिक नर्व को जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड सप्लाई करती है ऑप्टिक नर्व को, वो डैमेज हो जाती है, वो ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, और जिसके कारण ऑप्टिक नर्व क्या हो जाती है, उसकी एट्रोफी हो जाती है। तो दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी मैकेनिकल थ्योरी। मैकेनिकल थ्योरी क्या कहती है कि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है आई के अंदर, जिसके कारण ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। एंड दूसरी है वेस्कुलर और इस्चेमिक थ्योरी, एंड दैट इज कि जो ऑप्टिक नर्व है उसको जो ब्लड सप्लाई करती है, जो वेसल्स, वो डैमेज हो जाती है, एंड दैट लीड्स टू ऑप्टिक एट्रोफी। क्लियर गाइज, नेक्स्ट अब हमारा एक्वेस का हम फ्लो देखते हैं। हमने बात की, ये हमारी आई है, ठीक है, ये हमारे लेंसेज हैं, ये आइरिस है, सीलियरी बॉडीज हैं। ठीक है, ये इधर है हमारा एक्वेस ह्यूमर, एक्वेस फ्लूइड होता है। ठीक है, अब जो एक्वेस फ्लूइड है
ये कहाँ से प्रोडक्शन होता है इसका, और कैसे ये फ्लो करता है, कैसे इसका ड्रेनेज होता है, कैसे प्रोडक्शन होता है, सिक्रीशन कैसे होता है, वो हम सारी चीज़ देखें। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, एक्वियस ह्यूमर का ही तो मेन चीज़ है। ठीक है, जब एक्वियस ह्यूमर का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे ग्लोकोमा हो सकता है, ग्लोकोमा हो सकता है। ठीक है, हमने बात की पिछले स्लाइड में। ठीक, तो हमें इस एक्वियस ह्यूमर जो लिक्विड है ये, इसके प्रोडक्शन को कंट्रोल में रखना रहता है ताकि ग्लोकोमा ना हो। तो हमें समझना पड़ेगा कि एक्वियस ह्यूमर प्रोड्यूस कैसे होता है, कैसे इसका फ्लो होता है, कैसे इसका ड्रेनेज होता है, तभी तो हम सीख पाएंगे कि कैसे ग्लोकोमा होएगा। ठीक है, तो देखो नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियल सीलियरी जो प्रोसेस होती है, देखो ये डायग्राम देखते हैं। देखो ये हमारा कॉर्निया है, ये कॉर्निया है, आपको पता है। ये हमारा आइरिस है, ये आपको पता है। ये वाला क्या है, आइरिस है। ठीक है, ये हमारे लेंसेज है। ये सीलियरी बॉडीज है हमारी, ये हमारा स्क्लेरा हो गया। क्लियर, समझ में आ गया सारी चीजें। देखो अब हम बात करते हैं, ये सीलियरी बॉडीज हैं, ये एक्वियस ह्यूमर का प्रोडक्शन करती है। ये हमारा एंटीरियर चैम्बर है, ये वाला। ये हमारा पोस्टीरियर चैम्बर है। ये क्या है, हमारा पोस्टीरियर चैम्बर है। क्लियर, ठीक है, एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर। अब जो सीलियरी बॉडी है ये यहाँ पे क्या रिलीज करती है गाइस, ये प्रोडक्शन करती है एक्वियस ह्यूमर का। एक्वियस ह्यूमर का प्रोडक्शन करेगी, तो एक्वियस ह्यूमर प्रोडक्शन होकर यहाँ पर पोस्टीरियर चैम्बर में आएगा, पोस्टीरियर चैम्बर में आएगा। अब पोस्टीरियर चैम्बर से ये देन कहाँ जाएगा, एंटीरियर चैम्बर में, एंटीरियर चैम्बर में जाएगा। ठीक है, तो देखो ये लिखा हुआ है नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम। सीलियरी प्रोसेस की जो नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम है वो प्रोड्यूस करती है क्या, एक्वियस ह्यूमर। ठीक है, जैसे ही प्रोडक्शन होएगा पोस्टीरियर चैम्बर में वो सीक्रेट हो जाएंगे, एंड पोस्टीरियर चैम्बर से देन प्यूपिल में, देन एंटीरियर चैम्बर में एंटर कर जाएंगे। कौन, एक्वियस ह्यूमर। ठीक है, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर में जाएंगे एंड देन, ठीक है, एंटीरियर चैम्बर में चला गया। अब एंटीरियर चैम्बर में देखिए ये देखिए एंटीरियर चैम्बर में गया, ये आ गया एंटीरियर चैम्बर, ये एंटीरियर चैम्बर है। ये मान लो फ्लूइड आया, ये एक्वियस ह्यूमर है, ये ऐसे करके यहाँ आ गया। अब एंटीरियर चैम्बर में इरिडो कॉर्नियल एंगल, ये कॉर्निया है, ये आइरिस है। तो ये एंगल जो है, ये जो एंगल है इसे बोलते हैं इरिडो कॉर्नियल एंगल, इरिडो कॉर्नियल एंगल। ये अभी ओपन है, ये अभी ओपन है, ये एंगल अभी ओपन है। देखो वापस दिखाते हैं हम आपको, देखो ये एंगल जो है ये ओपन है, यहाँ देखो खाली जगह है। ठीक है, तो ओपन एंगल है। तो ये जो है ये फ्लूइड एक्वियस ह्यूमर है, ये यहाँ से इरिडोकॉर्नियल एंगल से यहाँ पर ड्रेनेज भी हो सकता है। देखिए एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, इरिडोकॉर्नियल एंगल, आउटफ्लो, इरिडोकॉर्नियल एंगल तक आ गया। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें, इसका जो ड्रेनेज है दो तरीके से हो सकता है। दो तरीक़ों से कैसे, देखो हमने वॉश बेसिन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, वॉश बेसिन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो वॉश बेसिन के अंदर जैसे पानी, मान लो ये एक्वियस फ्लूइड है, ये एक्वियस ह्यूमर है। ठीक है, एक्वियस ह्यूमर है, जो ये जाली लगी रहती है, यहाँ पे जाली लगी रहती है ताकि कुछ कंटेंट, बाहर का जो कंटेंट है, मतलब मोटा जो कंटेंट है वो नहीं चला जाए। ठीक है, एक जाली लगी रहती है, इस जाली को हम बोलेंगे ट्रेबिकुलर मेश वर्क, ट्रेबिकुलर मेश वर्क बोलेंगे, मेश वर्क, ट्रेबिकुलर मेश वर्क। तो ट्रेबिकुलर आउटफ्लो मतलब एक जाली सी होगी, और वो जो ट्रेबिकल मेश वर्क है एक जाली सी रहेगी। ठीक है, अब जाली के बाद में एक ऐसा ये देखो ये मोटा सा एक पाइप है, इसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जो गंदा पानी है, जो पानी है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इसको बोलेंगे हम स्किलमन्स कैनाल, स्किलमन्स कैनाल। तो सेम एक्वियस ह्यूमर में ये ऐसे होएगा, जैसे इरिडोकॉर्नियल एंगल तक ये फ्लूइड आया, इरिडोकॉर्नियल एंगल तक फ्लूइड आया, फिर यहाँ पे एक जाली सी रहेगी, जाली सी रहेगी, उसके अंदर जाएगा और स्किलमन कैनाल में इकट्ठा होएगा, स्किलमन कैनाल्स में यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। फिर स्किलमन कैनाल, देखो वॉश बेसिन में ये स्किलमन कैनाल है, फिर छोटी पाइप के थ्रू ये एक्वियस वेन के थ्रू जाएगा, एंड बाहर जो है ये क्या है, एक्वियस वेन है, एंड देन बाहर एक गटर होता है, वहाँ पे यहाँ पे ये फ्लूइड चला जाता है एपिस्क्लेरल वेन के थ्रू। ठीक है, तो ट्रेबिकुलर आउटफ्लो समझ में आ गया। एक जो वॉश बेसिन होता है हमारा, उसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जो एक जाली होगी, ट्रेबिकुलर मेशवर्क होगा, उसके नीचे स्किलमन्स कैनाल रहेगा, देन एक्वियस वेन होगी पाइप सा, एंड देन एपिस्क्लेरल वेन। ठीक है, तो ऐसे ये जो एक्वियस फ्लूइड है यहाँ से देखो आया, देखो वापस हम डायग्राम देखें, अगर वापस डायग्राम देखें, देखना गाइस, देखो यहाँ पे जनरेट हुआ एक्वियस ह्यूमर। देखो ये ऐसे ये गया एंटीरियर चैम्बर में गया, देन इरिडोकॉर्नियल एंगल में गया, देन यहाँ पर ट्रेबिकुलर आउटफ्लो होएगा, ट्रेबिकुलर आउटफ्लो, स्किलमन्स कैनाल, एपिस्क्लेरल वेन, एक्वियस वेन, यहाँ से एक्वियस वेन देन एपिस्क्लेरल वेन। ठीक है, तो ऐसे चला जाएगा। समझ में आ गया सारा जो मैकेनिज्म है, क्लियर कैसे जाता है।
सेकंड चीज़ होती है, सेकंड चीज़ एक और होएगी। एक तो हमने ट्रेबिकुलर आउटफ्लो देख लिया कि एक्वेस ह्यूमर ट्रेबिकुलर आउटफ्लो के थ्रू ड्रेनेज हो सकता है। एक होता है गाइस यूवियोस्कुलर आउटफ्लो। यूवियोस्कुलर आउटफ्लो देखो कभी कभी हम बाथरूम में देखते हैं, बाथरूम में हमारा मान लो ये बाथरूम है, यहाँ पे हमारी जाली है, ये हमारी जाली है, तो ये बाथरूम है, साइड में जो मान लो ये टंकी, ये नलकी लगी हुई, पानी आता है यहाँ से, ठीक। ये जाली है, जो भी पानी आता है इससे चला जाता है, चला गया साहब, ठीक है, चला गया। तो ये ट्रेबिकुलर आउटफ्लो का एक वो हो गया, ट्रेबिकुलर आउटफ्लो। ट्रेबिकुलर आउटफ्लो, जाली लग रही है, उसके अंदर चला गया जो फ्लूइड, ठीक है, ट्रेबिकुलर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ फ्लूइड, कुछ वाटर, जो भी ऐसे कोने होते हैं, अभी ये दीवार के कुछ कोने, यहाँ पे कुछ स्पेस रहती है, दीवार के कुछ कोने होते हैं बाथरूम में, यहाँ पर कुछ स्पेस रहती है, कुछ पानी इन स्पेस के थ्रू भी बाहर चला जाता है, इन स्पेसेस के थ्रू भी बाहर चला जाता है, ठीक है। तो सेम इधर यही मैकेनिज्म है, क्या मैकेनिज्म है, यहाँ पे जो यूवियोस्कुलर आउटफ्लो 10% जाता है ड्रेन इनटू सुप्रासिलियरी स्पेस। यहाँ पे कुछ स्पेस होती है सुप्रासिलियरी, इस स्पेस में यहाँ से यूवियोस्कुलर आउटफ्लो हो जाता है और एक्वेस ह्यूमर का ड्रेनेज हो जाता है। तो एक्वेस ह्यूमर कैसे ड्रेन करता है वो समझ में आएगा, बनता कैसे है वो भी समझ में आएगा। क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। अब हमने देखा ये जो आउटफ्लो है, अगर यहाँ पर एक्वेस ह्यूमर ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाए तो आईओपी बढ़ जाएगा, तो ऐसे आईओपी बढ़ जाएगा तो ग्लोकोमा हो जाएगा। ऐसे ग्लोकोमा को बोलते हैं ओपन एंगल ग्लोकोमा। क्या बोलेंगे? ओपन एंगल ग्लोकोमा। ओपन क्यों बोला? क्योंकि भाई जो इरिडोकॉर्नियल एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये तो ओपन है ही ना, ठीक है, ओपन है, तो इससे हम बोलेंगे ओपन एंगल ग्लोकोमा। यहाँ पर आईओपी बढ़ रहा है गाइस, ट्रेबिकुलर आउटफ्लो, आईओपी बढ़ रहा है, क्लियर। ट्रेबिकुलर आउटफ्लो में दिक्कत होगी देन ग्लोकोमा होएगा, ठीक है। अब मान लो ट्रेबिकुलर जो आउटफ्लो है, जो मैंने समझाया, उसमें दिक्कत होएगी तो एक्वेस ह्यूमर का ड्रेनेज नहीं होएगा, एक्वेस ह्यूमर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो आईओपी बढ़ जाएगा गाइस, आईओपी बढ़ जाएगा तो ग्लोकोमा हो जाएगा, ठीक। एंगल में कोई दिक्कत नहीं आई, इरिडोकॉर्नियल एंगल में दिक्कत नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे इसे ओपन एंगल ग्लोकोमा। अगर मान लो ये आइरिस है, अब आइरिस जो है गाइस, ये इस कॉर्निया के टच हो जाए। देखो नॉर्मली क्या हो रहा था, देखो हम इसको मिटाने, ध्यान से समझे, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंसेप्ट हमें आनी चाहिए गाइस, कंसेप्ट हमें आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है गाइस, ये क्या है? इरिडोकॉर्नियल एंगल, ये ओपन एंगल है, ठीक है। अब क्यों है, अब दूसरे केस में हम बता रहे हैं ये आइरिस जो है, ये यहाँ पर इस कॉर्निया के कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब टच हो रहा है, तो ये जो एंगल है गाइस, ये डिक्रीज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आइरिस कॉर्निया के बीच में जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि आइरिस थोड़ा सा कॉर्निया से टच पास जा रहा है, तो इरिडोकॉर्नियल एंगल डिक्रीज हो जाएगा। अगर आइरिस कॉर्निया का एंगल डिक्रीज हो गया गाइस, तो ट्रेबिकुलर आउटफ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी, क्लियर, ग्लोकोमा हो सकता है, क्लियर। तो इसे हम बोलेंगे क्लोज एंगल ग्लोकोमा, क्योंकि इसमें एंगल जो है वो कम हो रहा है गाइस, ठीक है। तो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी आएगी, आइरिस मूव फॉरवर्ड, टच कॉर्निया को टच करेगा, एंगल क्लोज हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, क्लियर। ओपन एंगल ग्लोकोमा में हमने बता दिया कि ट्रेबिकुलर जो मैश वर्क है उसमें ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है, और इसको ट्रीट करेंगे हम ट्रेबिकुलेक्टोमी से, क्लियर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, ओपन एंगल, ये क्लोज एंगल हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एक्वेस एट प्यूपिल, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नेक्स्ट, अब मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं ओपन एंगल ग्लोकोमा की। हम दे सकते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल एस्ट्राजोलेमाइड, ब्रिंजोलेमाइड। एस्ट्राजोलेमाइड को हम टॉपिकली नहीं दे सकते, ब्रिंजोलेमाइड को हम चिल्ड्रन में यूज लेते हैं। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है? जो एक्वियस सिक्रीशन है उसको ये कम कर देता है, जो एक्वियस जो सिक्रीशन होता है, ठीक है, उसको ये क्या कर देता है? कम कर देता है, और एक्वियस सिक्रीशन कम हो जाएगा तो गाइस इंट्राओकुलर प्रेशर नहीं बढ़ेगा और आपका ग्लोकोमा ट्रीट हो जाएगा। लेकिन ये सल्फा एलर्जी पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। सेकेंड, हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यूज ले सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे PGF2 अल्फा एनालॉग्स हो गए, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है टॉपिकली हम इसे देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। अब कोई पूछ ले प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन? PGF2 अल्फा है। इसका एग्जांपल है लेटानोप्रास्ट है एंड बिमाटोप्रास्ट है। इसका मैकेनिज्म एक्शन है जो यूवियोस्कुलर आउटफ्लो मैंने बताया था, मैंने बताया था बाथरूम में एक तो मेन जाली हो गई बाथरूम में जहाँ से पानी नॉर्मली जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ कोने होते हैं जहाँ से भी पानी जा सकता है, उससे हम बोलते हैं यूवियोस्कुलर आउटफ्लो। जाली को क्या बोलेंगे? ट्रेबिकुलर मैशवर्क, ठीक है। तो यूवियोस्कुलर आउटफ्लो से भी यहाँ पे चला जाता है
तो PGF2 अल्फा क्या करता है, यूवी स्कलर आउटफ्लो को क्या करता है, बढ़ाता है और इससे एक्वस ड्रेनेज अच्छी तरह से हो जाएगा और ग्लोकोमा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसका एग्जाम्पल लेटानोप्लास्ट, बीमाटोप्लास्ट। साइड इफेक्ट है PGF2 अल्फा की, जो आइरिस है उसका हाइपर पिगमेंटेशन, वो ब्लैकिश सा हो जाएगा, पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाएगा। हाइपर ट्राइगोसिस, जो आई लेसेज हैं आपके, आई लेसेज हैं, ये जो आई लेसेज हैं इनका ओवर ग्रोथ हो जाएगी। यूवेआइटिस, यूविया है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। एंड मैकुलर एडिमा, मैकुलर एडिमा क्या होता है, मैकुलर एडिमा, मैकुला एक पार्ट होता है रेटिना का, मैकुला क्या है, एक पार्ट है रेटिना का। जब ब्लड वेसल्स लीक हो जाए और ब्लड लीक हो जाए, ब्लड वेसल लीक हो जाए ऑन द पार्ट ऑफ रेटिना कॉल्ड मैकुला, देन उसे हम बोलेंगे मैकुलर एडिमा। क्लियर। तो ये प्रोसेस है, ये साइड इफेक्ट है PGF2 अल्फा के। हम बीटा ब्लॉकर्स भी यूज ले सकते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में। फॉर एग्जांपल टीमोलोल हो गया, बेटाक्सोलोल हो गया। ये क्या करता है, जो एक्वियस है उसके सिक्रेशन कम करेगा। अब एक्वियस सिक्रेशन कम हो जाएगा गाइस, तो IOP क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। ब्लेफरोकंजक्टिवाइटिस, आईलिड और जो आईलिड हमारा ये आईलिड है और जो कंजक्टिवा है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं ब्लेफरोकंजक्टिवाइटिस। जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट है, ये जो डक्ट होती है ये ब्लॉक हो जाएगी। कॉर्नियल एनेस्थेशिया, कॉर्नियल के सेंसेशन गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, साइड ऑकुलर साइड इफेक्ट है। बीटा ब्लॉकर्स को हम एरिथमिया में नहीं दे सकते क्योंकि ANS में हमने पढ़ा था बीटा ब्लॉकर क्या करता है गाइस। ठीक है, ब्रोंकोस्पाज्म में नहीं दे सकते एंड CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में नहीं दे सकते, डायबिटीज मेलाइटस में नहीं दे सकते क्योंकि ये एडवर्स करते हैं इन सारी कंडीशंस को। क्लियर। तो ये साइड इफेक्ट हो गए और कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए। बीटा ब्लॉकर हम दे सकते हैं टिमोलोल एंड बेटाक्सोलोल ग्लोकोमा के अंदर। नेक्स्ट हम अल्फा एगोनिस्ट की बात करें, एप्राक्लोनिडीन, ब्रिमोनिडीन, ये भी दे सकते हैं हम इस पेशेंट के अंदर, ग्लोकोमा के पेशेंट के अंदर। मैकेनिज्म एक्शन वही है कि एक्वियस सिक्रेशन को कम करेंगे और जो ट्रेबिकुलर आउटफ्लो है, ठीक है, जो वॉश पेशेंट वाला ट्रेबिकुलर जो मैस वर्क है उसको आउटफ्लो को बढ़ाएंगे ताकि IOP कम हो जाए। ओकुलर साइड इफेक्ट देखते हैं एप्राक्लोनिडीन की, तो कंजक्टिवाइटिस से करेंगे, मिड्रियासिस कर देंगे आई को ऐसे, ठीक है, डायलेट हो जाएंगे आईज। ठीक है, एंड आईलिड रिट्रैक्शन, आईलिड रिट्रैक्शन मतलब आईलिड चौड़ी चौड़ी सी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके साइड इफेक्ट है एप्राक्लोनिडीन की। क्लियर। अल्फा एगोनिस्ट, एप्राक्लोनिडीन, ब्रिमाक्लोनिडीन, मैकेनिज्म एक्शन वही है, एक्वियस सिक्रेशन को कम कर देंगे। तो ये सारी जो ड्रग्स थी वो हमने देखी गाइस। एंड अब नैरो एंगल ग्लोकोमा मतलब एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में क्या बताया था हमने, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में जो ये हमारा कॉर्निया है, ये हमारा आइरिस है, ये सीलियरी बॉडीज है। हमने क्लोजर एंगल ग्लोकोमा में क्या बताया, जो आइरिस है ये यहाँ पर कॉर्निया के टच हो जाएगा, तो जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा था, ये एंगल है ये कम हो जाएगा, तो ट्रेपिकुलर आउटफ्लो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो इस एंगल, ये जो एंगल है ये कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसे एंगल क्लोजर ग्लोकोमा कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें इन पेशेंट्स के अंदर मैनिटोल का यूज़ लेते हैं, मैनिटोल का हम यूज़ लेते हैं। मैनिटोल 20% का यूज़ लेंगे और IV इन्फ्यूज़न करेंगे। मैनिटोल क्या करता है, आई से फ्लूइड को क्या करेगा, ड्रॉ कर लेगा, ऐसे खींच लेगा। ठीक है, सर्कुलेशन बाय ऑस्मोटिक इफेक्ट के कारण, जिसके कारण IOP क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। ठीक है, साथ साथ में मायोटिक्स भी यूज ले सकते हैं। पाइलोकार्पिन, ये क्या करता है, आइरिस को पुल कर लेगा। पाइलोकार्पिन क्या करता है, ये जो आइरिस है, देखो नॉर्मली ऐसा होता है, यहाँ पर क्लोजर ग्लोकोमा में क्या हो जाता है, ये आइरिस है, ये ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ये यहाँ पर टच कॉर्निया के टच हो जाता है। लेकिन हम जब मायोटिक्स का यूज़ करेंगे, मायोटिक्स का जब हम यूज़ करेंगे पाइलोकार्पिन का, तो इस आइरिस को ये वापस खींच लेगा, इधर की तरफ वापस खींच लेगा, ताकि जो एंगल है वो ओपन हो जाए। तो देखो पाइलोकार्पिन पुट आइरिस एंड ओपन एंगल ऑफ एंटेरियर चैम्बर। समझ में आ गया सिस्टम सारे। ठीक है, तो गाइस ये हमारा ग्लोकोमा का एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है एंड शॉर्ट क्वेश्चन तो आते हैं। ये हमारे 3 कोर्सेज हैं गाइस, इन्हें आप ज्वाइन कीजिए, अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़िए, सारा कोर्स हम यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से एंड सब ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा है। फॉर नोट्स यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।